Hi guys, this is Sami Allahuddin and today we'll discuss about capacitor and capacitance. लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने डिस्कस किया था कूलम लॉ को और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को डिस्कस किया था, ठीक है। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर। कैपेसिटर असल में होता क्या चीज़ है? कैपेसिटर जो है वो एक डिवाइस समझे आप, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करते हैं, ठीक है। वक्त आने पर उसका इस्तेमाल किया जाता है। इस कैपेसिटर का इस्तेमाल तमाम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में होता है, आपके मोबाइल में होता है, कंप्यूटर में होता है, टेलीविज़न में होता है, बहुत सारी जगहों पर इसके बहुत ज़बरदस्त इस्तेमालात होते हैं, राइट। तो आइए हम सीखते हैं कि ये कैपेसिटर असल में क्या करता है और किस तरीके से ये वर्क करता है और किस किस्म की एनर्जी को ये स्टोर करता है और किस शक्ल में स्टोर करता है, ठीक। कैपेसिटर, ठीक है। अच्छा, कैपेसिटर असल में एक छोटा सा डिवाइस होता है जिसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करते हैं। इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू स्टोर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने के लिए इस डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये एनर्जी को किस शक्ल में स्टोर करता है? ये एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी की शक्ल में स्टोर करता है। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी कब स्टोर होती है आप सब जानते हैं गाइस। देखिए, हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात नहीं कर रहे, इलास्टिक एनर्जी की बात नहीं कर रहे, काइनेटिक एनर्जी की बात नहीं कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। जहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात होगी वहाँ पर आपके ज़हन में चार्जेस आने चाहिए, ठीक है। चार्जेस स्टोर होंगे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होगी, ठीक है। तो ये क्या करता है? ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है, राइट। अब इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है कैपेसिटर का, कैपेसिटर के बहुत सारे, ये सिलेंड्रिकल शेप में भी होता है, ये स्फेरिकल शेप में भी होता है, यानी फुटबॉल की तरह होता है, एक सिलेंडर की तरह भी कैपेसिटर बनाया जाता है। जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, बहुत सारे फॉर्म में बनाए जाते हैं, जो सिंपलेस्ट फॉर्म है डियर स्टूडेंट्स वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो हम लिख सकते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ टू पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर, राइट। यानी इसमें क्या होता है, हम टू पैरेलल प्लेट्स लेते हैं, उन प्लेट्स का एरिया होता है, उनको हम एक डिस्टेंस पर रखते हैं, ठीक है। उनके बीच में एक मीडियम पे रखते हैं यानी डाइलेक्ट्रिक को रखते हैं, फिर बैटरी से कनेक्ट करते हैं और चार्जेस हर प्लेट पर स्टोर हो जाते हैं, जिससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी उस पर स्टोर हो जाती है, राइट। तो चले इसे समझते हैं, बना लेते हैं। सपोज कि ये एक प्लेट है और ये दूसरा प्लेट है, राइट। ये पैरेलल रखे गए हैं ऐसे आमने सामने, इस तरह ये दो पेन आप देख रहे हैं आमने सामने रखे पैरेलल है। ऐसा नहीं है कि एक तिरछा है दूसरा सीधा है, या ये दोनों तिरछा है, बल्कि दोनों ऐसे पैरेलल हैं, बिल्कुल इस तरह जिस तरह कॉपी के लाइंस पैरेलल होते हैं, यानी एक दूसरे से मिलती नहीं है, ऐसे क्रॉस नहीं है, ठीक। ऐसे पैरेलल रखे गए हैं आमने सामने, जिस तरह मेरे दोनों हाथ हैं ये। तो इसको अगर मैं दिखाना चाहूँ, देखें, ये एक प्लेट ये है, दूसरा ये है। आप इसको साइड से देख रहे हैं, आपको लाइन नज़र आएंगे, साइड से देख रहे हैं, साइड व्यू लाइन नज़र आएंगे। जब इसको फ्रंट से देखेंगे, ये देखें, ये इसका एरिया होता है, एक प्लेट का दूसरे प्लेट का भी एरिया होता है, ये वसी होते हैं। फिर इसको आमने सामने ऐसे कर दिया जाता है, आप लोगों को लाइन नज़र आते हैं, ठीक है। तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है। इसको ऐसे नहीं रखा जाता बल्कि ऐसे रखा जाता है, ठीक है। इस पोजीशन को पैरेलल पोजीशन कहा जाता है। अब प्लेट्स को जो मैंने बनाए हैं वो ऐसे कोशिश की मैंने बनाया ताकि आप लोगों को एरिया भी दिखे। फिर बाद में मैं इसको ऐसे बनाऊंगा जिसमें सिर्फ लाइन आपको नज़र आ जाए बस, लेकिन आपको लाइन नज़र आएंगे, आपने लाइन नहीं समझना है, बल्कि आपने ये समझना है कि इस लाइन के इस साइड पर एरिया भी है, राइट।
तो ये देखिए गाइस, ये 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है। हम इसको लाइन से भी ऐसा ड्रा कर सकते हैं कि एक प्लेट ये है, दूसरा प्लेट ये है। देखिए लाइन, लेकिन इसके अंदर एरिया, इसके अंदर भी एरिया है। इस तरह मैंने हाथ दिखाया था आप लोगों को। तो अब हम क्या करते हैं, इस पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करने के लिए हमें इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। वो एनर्जी पर यहाँ पर चार्जेस के सेपरेशन से स्टोर हो जाती है। ये 2 पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर हैं। इसके एक प्लेट को हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया और दूसरे प्लेट को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया। ठीक है, अगर यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव का सिंबल ना भी दूँ तो आपको समझ में आना चाहिए, जो लंबा सा लाइन है ये बैटरी का सिंबल है। ठीक है, ये बैटरी का सिंबल है। जो बड़ा सा लाइन है वो पॉजिटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो छोटा लाइन है वो नेगेटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट कर रहा है। राइट, तो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज नेगेटिव टर्मिनल। अब यहाँ पे देखिए गाइस, आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में पढ़ा था कि जब एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्जेस आएंगे, दूसरा कंडक्टर उसके करीब लाएंगे तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखो कनेक्ट किया है, कंडक्शन हो रही है। यहाँ पर ये वायर, ये पॉजिटिव टर्मिनल का है, ये वायर कनेक्ट है नेगेटिव टर्मिनल का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा गाइस, यहाँ पर सारे के सारे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है इस प्लेट के, वो इस रास्ते से मूव करेंगे। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स इस रास्ते से मूव करेंगे, ऐसे आएंगे राइट, और ऐसे जाएंगे इस बैटरी से होते हुए ऐसे, और यू और यहाँ तक पहुँच जाएंगे, इस प्लेट पर एक्युमुलेट हो जाएंगे। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है ये पॉजिटिव टर्मिनल इसको अट्रैक्ट करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएंगे बैटरी से होते हुए इस प्लेट पर आकर जमा हो जाएंगे। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं राइट। यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो वो क्या करता है, पॉजिटिव चार्जेस को छोड़ देते हैं। या ऐसे बात समझ में नहीं आ रही है तो यूँ समझे, जब ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव कर रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं, यहाँ पर स्टोर हो रहे हैं। ठीक, तो ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। नेगेटिवली चार्ज होने से क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, सॉरी, ये बाय इंडक्शन मेथड ये इसको चार्ज करेगा क्या नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। जिस तरह हम लोगों ने इंडक्शन मेथड से स्फेयर को चार्ज किया था राइट। तो ये नेगेटिव है, इनके पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ऐसे इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्जेस अपेयर हो जाएंगे बाय इंडक्शन मेथड, आप सब जानते हैं। ठीक है, ये बात समझ में नहीं आ रही है, दोबारा से सुन लें। हमने इस प्लेट के साथ पॉजिटिव टर्मिनल को अटैच किया, तो पॉजिटिव जो है इस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकालेगा, अपनी तरफ खींचेगा, फिर ये ऐसे आएगा इधर तक। ठीक, और ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, यानी सारे के सारे इलेक्ट्रॉन आकर यहाँ पर एक्युमुलेट हो जाते हैं। ये जो है जब इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं यहाँ से, तो यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव चार्जेस रह जाएंगे। जब नेगेटिव चार्जेस सारे निकल जाएंगे तो उसकी जगह पर पॉजिटिव चार्जेस अपेयर होंगे। एक और बात याद रखिएगा, जितने यहाँ पर जितने नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस हैं, बिल्कुल उतने ही अमाउंट में उतने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इस प्लेट पर अपेयर होंगे। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि सपोज यहाँ पर 10 नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस हैं तो यहाँ पर 8 हैं या 12 हैं, नहीं, ये 10 हैं तो ये भी 10 ही अपेयर होंगे। ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ चार्जेस बट अपोजिट इन नेचर होंगे। ये अपोजिट इन नेचर नेगेटिव, ये पॉजिटिव। ठीक, इन कैपेसिटर के बीच में एक डाई इलेक्ट्रिक को रखा जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या रखा जाता है, डाई इलेक्ट्रिक को। यानी डाई इलेक्ट्रिक एक पेपर भी हो सकता है, एक कागज हो सकता है, एक प्लास्टिक हो सकता है, ऑयल हो सकता है। ठीक है, तो ये इसके बीच में रखा जाता है। तो ये कैपेसिटर है जो इस तरीके से चार्जेस को स्टोर करता है। सॉरी,
ये स्टोर करता है चार्जेस को। तो जब ये चार्जेस को स्टोर करता है, ये इलेक्ट्रिकल चार्जेस हैं, तो इस इलेक्ट्रिकल चार्जेस के स्टोर होने से कौन सी एनर्जी आती है, आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में पढ़ा था, वो पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है, ठीक है, या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स क्रिएट हो जाता है। अब इन दोनों प्लेट के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है, ठीक है, बिल्कुल जिस तरह बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो यहाँ पर भी एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, ठीक। अब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन प्लेट्स में स्टोर है, जब हमें ज़रूरत होगी हम इसे यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। अच्छा, अगर मैं इस चैप्टर में और भी अगर कैपेसिटर से अगर हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, तो फिर मैं ये प्लेट्स ड्रा नहीं करूँगा, बल्कि मैं ऐसे लाइन ड्रा करूँगा। तो लाइन से आप लोगों को समझ में आना चाहिए डियर स्टूडेंट्स कि ये जो है ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, ये 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, राइट। इसे आप देख लें और इसका स्क्रीनशॉट आप चाहें तो ले सकते हैं। राइट। अब चार्जेस इसमें कम स्टोर होंगे, ज़्यादा स्टोर होंगे, ये एक्सपेरिमेंटली इस बात को देखा गया है, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है डियर स्टूडेंट्स कि चार्जेस जो है उसका डायरेक्ट रिलेशन है पोटेंशियल के साथ, ठीक, यानी जितने ज़्यादा चार्जेस स्टोर होते हैं उतने ज़्यादा पोटेंशियल उसको प्रोवाइड किया गया है, ठीक, हम ये कहते हैं। तो चार्जेस और पोटेंशियल डिफरेंस में डायरेक्ट रिलेशन होता है। हम कह सकते हैं कि ये जो चार्जेस हैं इसका रिलेशन पोटेंशियल से है। हम ये लिख सकते हैं कि पोटेंशियल, या हम लिख सकते हैं कि एक्सपेरिमेंटली इट इज observed that Q is directly proportional to the potential difference, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा तो ज़्यादा चार्जेस स्टोर होंगे। ये Q साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करेंगे, C कांस्टेंट लगाएंगे, ये V, ये हमारे पास एक इक्वेशन बनेगा। अब यहाँ पर C जो है वो कांस्टेंट है और इसको कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहा जाता है, वेयर C is capacitance of parallel plates कैपेसिटर, राइट। ये कांस्टेंट है जो इस क्वेश्चन में आ रहा है और ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है। अब व्हाट इज कैपेसिटेंस, कि कैपेसिटेंस क्या भला है, बहुत आसान है। ये प्लेट्स जो चार्जेस स्टोर करते हैं, प्लेट्स छोटे भी होते हैं बड़े भी होते हैं। ऐसे प्लेट्स होते हैं जो कम चार्जेस को स्टोर करते हैं, ऐसे प्लेट्स होते हैं जो ज़्यादा चार्जेस को स्टोर करते हैं, ठीक है। तो जो प्लेट ज़्यादा चार्जेस को स्टोर करते हैं हम कहते हैं कि उसका कैपेसिटेंस ज़्यादा है। जो प्लेट्स कम चार्जेस को स्टोर करते हैं हम कहते हैं कि उसका कैपेसिटेंस कम है। तो जो कैपेबिलिटी ऑफ द स्टोरिंग चार्जेस हैं, यानी कैपेबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर इलेक्ट्रिकल चार्जेस इज नोन एज कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, राइट। ऐसे बात समझ में नहीं आ रही है, चले एक छोटी सी एनालॉजी समझते हैं। हम कहते हैं कि भाई एक ऐसा हम एक टैंकर लेते हैं, राइट। चलिए बाल्टी समझे, एक बाल्टी है, एक बाल्टी है और यहाँ पर एक दूसरी बाल्टी है। देखिए डायग्राम से पता चल रहा है डियर स्टूडेंट्स कि ये वाला बाल्टी जो है इससे बड़ी है। तो जब बड़ी है फिर क्या काम करेगी, इसमें पानी जो है ये वाटर
इसमें ज़्यादा पानी स्टोर होता है बनिस्बत इस बाल्टी के, यहाँ पर वाटर कम स्टोर होगा। तो इस कम या ज़्यादा को हम एक टेक्निकल लैंग्वेज में ये कह सकते हैं कि भाई इसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा है और इसकी जो कैपेसिटी है वो कम है। किस चीज़ की कैपेसिटी? ये पानी के स्टोर करने की कैपेसिटी इसकी ज़्यादा है, पानी के स्टोर करने की कैपेसिटी इसकी कम है, क्योंकि ये बड़ी है और ये छोटी है। बिल्कुल इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के साथ भी ये होता है। ये छोटे भी बनाए जाते हैं, बड़े भी बनाए जाते हैं। अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के एरिया बड़े हैं, एरिया बड़ा है, तो वो ज़्यादा चार्जेस को स्टोर करेगा। अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एरिया छोटा है तो वो कम चार्जेस को स्टोर करेगा। तो जो कम चार्जेस को स्टोर करेगा हम कहेंगे कि इसका कैपेसिटेंस कम है, जो ज़्यादा चार्जेस को स्टोर करता है हम कहते हैं इसका कैपेसिटेंस ज़्यादा है। राइट? तो कैपेसिटेंस क्या चीज़ है? द कैपेबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर चार्जेस। अब अगर हम कैपेसिटर को डिफाइन करना चाहें, कैपेसिटेंस, द कैपेबिलिटी of capacitor to store इलेक्ट्रिकल चार्जेस, या सिर्फ चार्जेस कह सकते हैं, ये ज़्यादा सूट रहेगा, इलेक्ट्रिकल चार्जेस is called capacitance of the capacitor. राइट? तो जितना ज़्यादा एरिया वाला कैपेसिटर होगा ज़्यादा चार्जेस स्टोर होंगे। इसे अगर हम इक्वेशन की फॉर्म में देखना चाहते हैं तो यहाँ से देखिए, यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए इक्वेशन क्या है? Q इज इक्वल टू C इंटू V। राइट? ये C को निकाल रहे हैं, इसको डिवाइड करेंगे, Q अपॉन V आ जाएगा। ठीक है? ये कैपेसिटेंस का फार्मूला है। चार्जेस स्टोर होंगे, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस देंगे तो चार्जेस स्टोर होंगे। राइट? अब कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होता है? यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम दिस इक्वेशन। ठीक है? और यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस जो है वो फेराड होता है। देखिए अगर ये Q है, Q का यूनिट क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? आप जानते हैं कूलम्ब होता है। राइट? कूलम्ब लिखा। और V इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसका यूनिट क्या होता है? वोल्ट होता है। ठीक? तो कूलम्ब अपॉन वोल्ट को हम फेराड का नाम दे सकते हैं। दिस इज फेराड। अब अगर एक कैपेसिटर है, वो कैपेसिटर 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस देने पर 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज को स्टोर करता है, तो तब कैपेसिटेंस 1 फेराड होगा। राइट? चलिए इसे डिफाइन करते हैं। द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर विल बी 1 फेराड, 1 फेराड when 1 coulomb of charge is stored on that capacitor due to potential difference of 1 volt। यानी किसी कैपेसिटर को 1 वोल्ट का डिफरेंस देंगे, ठीक है, और 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज उसके प्लेट्स पर स्टोर हो जाएंगे, तब हम कहते हैं कि उस कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो कितना है? वो 1 फेराड होगा। राइट? दिस फेराड इज अ वेरी लार्ज यूनिट ऑफ द कैपेसिटेंस। ये बड़ा यूनिट है। इसका छोटा यूनिट जो है वो हम निकाल सकते हैं। छोटे यूनिट बड़े आसान है डियर स्टूडेंट्स। दिस इज लार्ज यूनिट। तो भाई ये लार्ज है तो इसका स्मॉल क्या होगा? हम स्मॉल निकाल सकते हैं। नोमीटर वो है हम मिली फेराड लेते हैं। मिली फेराड को ऐसे लिखते हैं
mf, या मिली का मतलब होता है 10⁻³ फेराड, राइट। सेकंड हम माइक्रोफेराड लेते हैं, माइक्रोफेराड को माइक्रो के सिंबल से एंड फेराड, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6 फेराड। थर्ड ले सकते हैं नैनो फेराड, राइट। नैनो मीन्स स्मॉल n, फेराड, नैनो मीन्स 10⁻⁹ फेराड। फोर्थ पिको फेराड लेते हैं, पिको मीन्स 10⁻⁻12 फेराड, राइट। तो ये कैपेसिटेंस है और कैपेसिटेंस का यूनिट फेराड, ये बड़ा यूनिट है, डिफाइन भी कर दिया हम लोगों ने, और वो इसके छोटे छोटे यूनिट हैं। अगर आप कहते हैं तो हम इसे लिख भी सकते हैं। देखें इस इक्वेशन से, देखें स्टूडेंट्स, जब भी आप किसी क्वांटिटी का यूनिट निकालना चाहते हैं, फौरन उसके फार्मूले पर जाइए। अगर उसका यूनिट आप डिफाइन करना चाहते हैं कि 1 क्वांटिटी कितनी होगी, जिस तरह यहाँ पे फेराड के केस में कैपेसिटेंस में अगर 1 फेराड है कैपेसिटेंस, उसको डिफाइन करना चाहते हैं, उसी फार्मूले से जो यूनिट्स आप लोगों ने निकाले हैं उसको यूनिट रखें तो एक यूनिट वो क्वांटिटी निकल आएगी आपके पास। देखिए बड़ा आसान है, मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ कि आप लोग खुद नोट्स बनाएं, खुद लिखें। फार्मूले से आप फार्मूले पर आ जाइए और खुद लिखना शुरू करें। देखें द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर विल बी 1 फेराड। 1 फेराड कब? when 1 coulomb of charge stores on the parallel plate capacitor and the potential difference will be 1 volt, right। ऐसे आप हर एक यूनिट को डिफाइन कर सकते हैं, राइट। इसका अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। मैं थोड़ा साइड पर हो जाता हूं। राइट अच्छा, आपके ख्याल में ये कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कब ज़्यादा होगा? डिपेंड ऑन विच फैक्टर्स। चले अगर हम ये कहते हैं कि हम इस डायइलेक्ट्रिक को हटा लेते हैं, इसको बहुत करीब कर लेते हैं, तो क्या आपके ख्याल में ये पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे? प्लेट एक दूसरे के साथ चिपक नहीं जाएंगे? ठीक है, क्या वो जो चार्जेस स्टोर हो गए हैं वो ज़ाया नहीं हो जाएंगे? उनकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट या लाइट में कन्वर्ट नहीं होगी? बिल्कुल होगी। यानी अगर हम डायइलेक्ट्रिक को निकाल लेते हैं, इसको ज़्यादा करीब करते हैं, तो दोनों जो चार्ज्ड प्लेट हैं वो एक दूसरे के साथ ऐसे अट्रैक्ट हो जाएंगे। जब ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएंगे तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो लाइट और हीट एनर्जी की शक्ल में या साउंड एनर्जी की शक्ल में तब्दील हो जाएगी। राइट। तो यहाँ पर देखिए हम डिपेंडेंट फैक्टर्स देखेंगे कि कैपेसिटेंस जो है डिपेंड्स अपॉन द डिपेंडेंट फैक्टर्स ऑफ कैपेसिटेंस, राइट। कैपेसिटेंस जो है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के एरियाज पर भी डिपेंड करता है। एरिया ज़्यादा है तो चार्जेस भी ज़्यादा स्टोर होंगे। दूसरा, मीडियन बिटवीन प्लेट्स, डाइलेक्ट्रिक प्लेट्स के बीच में रखेंगे तो कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा। ठीक, यानी प्लेट्स का चार्ज स्टोर करने की जो सलाहियत है वो ज़्यादा हो जाएगी, यानी वो एक दूसरे के साथ चिपक नहीं जाएंगे। जब चिपकेंगे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ज़ाया हो जाएगी। राइट, इट मीन्स कि जब हम डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करते हैं बिटवीन द प्लेट्स तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। तीसरा, डिस्टेंस, ये डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। तो ये 3 डिपेंडेंट फैक्टर्स हैं जिन पे कैपेसिटेंस डिपेंड करता है। ये आपके एग्जाम में छोटा सा क्वेश्चन 1 नंबर का पूछा जा सकता है, राइट ऑन द डिपेंडेंट फैक्टर्स ऑफ द कैपेसिटेंस। तो आप एरिया, डिस्टेंस एंड मीडियम बिटवीन द प्लेट्स लिख सकते हैं। राइट, तो ये कैपेसिटर से कुछ इंफॉर्मेशन थी जो आप लोगों को देनी थी। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा डियर स्टूडेंट्स वो है
कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, कि कैपेसिटर को कैसे कनेक्ट किया जाता है। कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, देखिए बेसिकली हम कैपेसिटर्स को दो तरीकों से जोड़ते हैं या कंबाइन करते हैं। एक को नाम दिया गया है सीरीज कम्बिनेशन, दूसरे को नाम दिया गया है पैरेलल कम्बिनेशन। देखिए अगर प्लेट्स इस तरह से बैटरी के साथ कनेक्ट किए जाए कि वन आफ्टर द अदर हो, राइट, तो या एक लाइन की शक्ल में, एक सीरीज की शक्ल में प्लेट्स रखे गए हैं, कैपेसिटर्स रखे गए हैं, आखिर में एक बैटरी के साथ जोड़ दिया गया है, ऐसे कनेक्शन को सीरीज कम्बिनेशन कहा जाता है। लेकिन अगर प्लेट्स को ऐसे कनेक्ट किया गया है कि बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल है दोनों डायरेक्टली एक ही वक्त में 3, 2, 4 जितने भी कैपेसिटर लिए गए हैं ऐसे अरेंज किए गए हैं कि डायरेक्टली वो कैपेसिटर के साथ कनेक्ट हैं, तो फिर वो पैरेलल कम्बिनेशन कहलाता है। चलिए इसे समझते हैं। सबसे पहले लेंगे पैरेलल कम्बिनेशन। राइट, पैरेलल कम्बिनेशन में डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, हम ऐसे पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर लेंगे, ये 1, ये 2, ये 3, ठीक। अब इसका एक टर्मिनल ये, दूसरा ये, और इसका एक टर्मिनल और ये दूसरा टर्मिनल, ये टर्मिनल और ये टर्मिनल, राइट। ऐसे जोड़ दो तीनों को ऐसे, फिर इसको कनेक्ट कर लो बैटरी के साथ। दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, राइट। तो ये जो कम्बिनेशन है, देखिए एक ही वक्त में क्या हो रहा है डियर स्टूडेंट्स, इसका जो लेफ्ट प्लेट है, लेफ्ट तीनों एक ही वक्त में इस बैटरी के इस टर्मिनल से कनेक्ट, राइट प्लेट्स एक ही वक्त में बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस V। तो ये जो कम्बिनेशन बनता है डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा पैरेलल कम्बिनेशन होता है, जिसमें बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल तीनों प्लेट्स के राइट प्लेट से, तीनों कैपेसिटर के राइट प्लेट से कनेक्ट है, और बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल तीनों कैपेसिटर के लेफ्ट प्लेट से कनेक्ट है। तो ये जो कम्बिनेशन बनता है इसको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहा जाता है, राइट। अब सीरीज कम्बिनेशन क्या है, सीरीज कम्बिनेशन ये है डियर स्टूडेंट्स, दूसरा है सीरीज कम्बिनेशन। सीरीज में क्या होता है, देखिए बड़ा आसान है, हम वन आफ्टर द अदर कनेक्ट करते हैं प्लेट्स को, ये ठीक, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, राइट। अब देखिए एक लाइन की शक्ल में जो कैपेसिटर्स हैं उनको कनेक्ट किया गया है बैटरी के साथ, ठीक है। तो ये जो एक सिलसिला है, एक सीरीज है, एक लाइन की शक्ल में कैपेसिटर को कनेक्ट किया गया है विद द बैटरी, दिस कम्बिनेशन इज नोन एज सीरीज कम्बिनेशन, ठीक। चल ऐसे बात समझ में नहीं आ रही है तो हम एक दूसरे तरीके से समझते हैं कि पैरेलल कम्बिनेशन क्या है और सीरीज कम्बिनेशन क्या है। देखिए यहाँ पर कैपेसिटर्स 1, 2, 3 तीनों कैपेसिटर जो है वो डायरेक्टली बैटरी से कनेक्ट है। देखो डायरेक्ट वायर आ रहा है, पॉजिटिव से कनेक्ट, वायर आ रहा है डायरेक्ट बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, राइट। जबकि यहाँ पर देखिए सारे के सारे कैपेसिटर्स डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है, ठीक है, कुछ कैपेसिटर इनडायरेक्टली भी कनेक्ट हैं। देखिए ये वाला कैपेसिटर, इसका जो लेफ्ट प्लेट है वो इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से डायरेक्टली कनेक्ट है, और लास्ट वाले कैपेसिटर का जो राइट प्लेट है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से डायरेक्टली कनेक्ट है, ठीक। लेकिन ये वाला, ये प्लेट और ये प्लेट, ये तो इनडायरेक्टली इससे कनेक्ट है, ठीक है, डायरेक्टली तो कनेक्ट नहीं है। इंडक्शन का प्रोसेस होगा तो ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, ऐसे भी आप उसको समझ सकते हैं, ठीक। चल एक तीसरे तरीके से भी समझते हैं।
वो तीसरा तरीका ये है डियर स्टूडेंट्स कि पैरेलल कम्बिनेशन ऐसा कम्बिनेशन होता है जिसमें अगर हम एक कैपेसिटर को डिस्कनेक्ट कर ले यहाँ से, ये बंद हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, लेकिन ये दो चलते रहेंगे। एक के कटने से बाकी पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, सिर्फ एक ही इफेक्ट होगा, ठीक। लेकिन यहां पर हम देखते हैं अगर हम एक कैपेसिटर को डिस्कनेक्ट करते हैं तो पूरा जो कॉम्बिनेशन है सारा इफेक्ट हो जाएगा। जितने कैपेसिटर 1 2 3 4 अप टू सो जितने लगाओगे सारे के सारे कैपेसिटर्स बंद हो जाएंगे, उनमें चार्ज स्टोर होना बंद हो जाएगा। तो ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें अगर हम एक पॉइंट से अगर कट लगा ले तो सारा सिस्टम इफेक्ट हो जाए, ऐसे कॉम्बिनेशन को सीरीज कॉम्बिनेशन कहा जाता है। तो फायदे की बात अगर की जाए तो पैरेलल जो कॉम्बिनेशन है वो ज़्यादा फायदेमंद है। हम इसे घरों में भी इस्तेमाल करते हैं। आपके घरों में बिजली का जो कनेक्शन लगाया जाता है डियर स्टूडेंट्स, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। वहाँ पे आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा जब एक कमरे का एक बल्ब खराब हो जाता है तो बाकी कमरों का या बालकनी में जो बल्ब्स लगे होते हैं वो अफेक्ट नहीं होते हैं, वो ड्यू टू पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन घरों में लगाया जाए तो एक पॉइंट से अगर एक बल्ब खराब हो जाए या उसका कनेक्शन टूट जाए तो पूरे घर का जो बिजली का सिस्टम है वो इफेक्ट हो जाता है, बंद हो जाता है, राइट। तो अब ये दोनों कॉम्बिनेशन तो हम लोगों ने समझ लिए हैं, लेकिन अब इसके कुछ कैपेसिटेंस देखते हैं या चार्जेस स्टोर होने का तरीका देखते हैं। हम ये देखेंगे डियर स्टूडेंट्स कि इसमें चार्ज किस तरीके से स्टोर होगा और इसमें चार्ज किस तरीके से स्टोर होगा और उसको कैसे फार्मूलेट किया जा सकता है। बड़ा आसान है। देखिए यहाँ कर अगर हम बात कर ले यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखिए चार्जेस आते हैं यहाँ से, ऐसे चार्जेस आएंगे, ठीक। अब जब चार्ज क्यू, सपोज चार्ज क्यू यहाँ से गया यहाँ तक पहुँचा, जब चार्ज क्यू यहाँ पर पहुँचता है डियर स्टूडेंट्स तो उसको जाने के लिए तीन रास्ते मिलते हैं, एक ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। इट मीन्स चार्ज डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये चार्जेस यहाँ पर भी आप पेयर होंगे, ऐसे पॉजिटिव हैं, ठीक। और यहाँ पर भी कुछ चार्जेस आएंगे, यहाँ पर भी कुछ चार्जेस आएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए जब पॉजिटिव चार्जेस आ जाते हैं तो आप जानते हैं बाय इंडक्शन मेथड ये पॉजिटिव चार्जेस इसके नेगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस अपेयर हो जाएंगे, ठीक। ये नेगेटिव चार्जेस, ये ठीक है। ऐसे समझ में नहीं आता है, ये नेगेटिव चार्जेस हैं, यहाँ से आकर इधर ये जो नेगेटिव चार्जेस हैं इसके तीन रास्ते हो जाते हैं, कुछ इधर आ जाते हैं, कुछ इस कैपेसिटर के प्लेट पे, कुछ इस कैपेसिटर के प्लेट पर आ जाते हैं। तो जब बैटरी को हमने कनेक्ट किया, ऑन किया हमने बैटरी को, तो ऐसे ये कैपेसिटर चार्जेस को स्टोर करना शुरू करता है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को फार्मूला मालूम है। फार्मूला क्या है कि Q इज इक्वल टू CV, ये फार्मूला निकाला था कैपेसिटर के लिए। अब यहाँ पर हम उस चीज़ को कंसिडर करेंगे, उस चीज़ को फार्मूलेट करेंगे, ठीक है। स्टार्ट उस क्वांटिटी से लेंगे जो डिवाइड हो रही है, जो डिवाइड नहीं होगी उसको सेम रहने देंगे। अब डिवाइड क्या चीज़ हो रही है, देखिए इसमें Q है, पोटेंशियल डिफरेंस है, इन दोनों को देखो। यहाँ पर चार्ज जब आएगा वो यहाँ डिवाइड हो जाएगा, इधर डिवाइड हो जाएगा और इस रास्ते में डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड नहीं होगा। जो इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है वो इसके अक्रॉस भी होगा, वो इसके अक्रॉस भी होगा, राइट। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये तीन है, ये दो दो मैंने शो किए हैं, तीन तीन हो सकते हैं, चार चार हो सकते हैं, नो मैटर, ठीक। तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। क्यों? इसको समझो। देखिए बैटरी का ये टर्मिनल और ये टर्मिनल, दोनों टर्मिनल से हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, ठीक। अब ये वाला जो वायर है डायरेक्टली इधर कनेक्ट है और ये डायरेक्ट इसके साथ भी कनेक्ट है, इसके साथ भी, इसके साथ भी। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव यहाँ पर है वो इन तीनों प्लेट्स पर होगा, राइट। जो पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव टर्मिनल पर है ये इन सब के साथ कनेक्ट है, तो वही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, ठीक है। तो दोनों वायर की मदद से जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर है
वो पूरे कैपेसिटर्स में चलेगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, जबकि चार्जेस डिवाइड हो जाते हैं, चार्ज सेम नहीं रहता, राइट। तो हम इसको फार्मूलेट करेंगे, इसका कैपेसिटेंस निकालेंगे, राइट। हम सीरीज नहीं बल्कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसके लिए निकाल रहे हैं, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का फार्मूला निकाल रहे हैं। हम क्या करेंगे कि बेसिक फार्मूला सी वी है, ठीक। अब क्यू डिवाइड हो रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखें पहले कैपेसिटर के लिए, इसके लिए देखें ये वाला, ये पहला कैपेसिटर है, ये कनेक्ट है बैटरी के साथ ऐसे, ठीक है, ऐसे, बाकी दो को भूल जाओ। तो पहले कैपेसिटर के लिए Q इज इक्वल टू सी वी क्या होगा, ये आएगा Q ये C1V, ठीक है, Q टोटल है, प्लस अब दूसरे के लिए देखेंगे, V तो सेम है लेकिन C2, C3 के लिए देखेंगे C3V, राइट। Q इज इक्वल टू, तीनों में कॉमन क्या चीज है, सेम V, अंदर क्या रहेगा C1 प्लस C2 प्लस C3। अब इस V को यहां डिवाइड कर लो, डिवाइडेड बाई V, हमें क्या मिलेगा C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है। अब देखिए इस Q अपॉन V की जगह पर क्या लिख सकते हैं, इस फार्मूले में देखें, अगर यहां देखें डियर स्टूडेंट्स, ये अगर इस V को यहाँ शिफ्ट करता हूँ, ये V, तो यहाँ क्या बचेगा, C बचेगा। इट मीन्स हम Q अपॉन V को C से रिप्लेस कर सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पर यही करेंगे, ये Q अपॉन V की जगह पर C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 आएगा। व्हाट इज दिस C एंड व्हाट इज C1, C2 एंड C3? C1 इज द कैपेसिटेंस ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर, C2 is the capacitance of second capacitor, C3 is the capacitance of third capacitor. What is C? C is the equivalent capacitance, ठीक है। ओवरऑल जो इस सर्किट का कैपेसिटेंस है, एक तो इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C1, इसका C2, इसका C3, लेकिन ओवरऑल अगर हम सिस्टम इस पूरे सर्किट का कैपेसिटेंस देखना चाहते हैं तो वो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा, राइट। Here CE is the equivalent capacitance, right, यानी ओवरऑल सर्किट का कैपेसिटेंस, ओवरऑल सर्किट्स कैपेसिटेंस, ठीक है, पूरे सर्किट का कैपेसिटेंस लिया गया है, राइट। अब हम क्या करेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए फार्मूला निकालेंगे, यानी कैपेसिटेंस का फार्मूला कैसा होगा। तो यहाँ पे ये सीरीज के लिए होगा, सीरीज के लिए देखें, दिस इज C1, दिस इज C2, दिस इज C3, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, जब हम बैटरी को कनेक्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो फिर क्या होता है, ये ऐसे पॉजिटिव चार्जेस अपेयर होंगे और यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस अपेयर होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल होते हैं। ये वाला पॉजिटिव इंडक्शन मेथड से इसको नेगेटिव बना देगा, ये नेगेटिव चार्जेस इसके नेगेटिव चार्जेस को पुश करेगा, रिपेल करेगा, ये नेगेटिव चार्जेस यहाँ पर आएंगे, इसके पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, ऐसे पॉजिटिव अपेयर होंगे। फिर ये वाले जो नेगेटिव है इस कैपेसिटर के नेगेटिव चार्जेस को रिपेल करेगा, इस प्लेट पर आएगा, इसके पॉजिटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करेगा। तो ये इस तरह से ये चार्ज होने का प्रोसेस चलेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखते हैं कि चार्ज क्यू जब आ जाता है ऐसे, ये चार्ज क्यू यहाँ से निकला, यहाँ तक पहुँचा। अब यहाँ पर चार्ज जो है देखे, यहाँ पर डिवाइड हो रहा था, चार्ज क्यू इस रास्ते में, इस रास्ते में, इस रास्ते में डिवाइड हो गया, ठीक। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं चार्ज क्यू जो है वो डिवाइड नहीं होगा, बल्कि यहाँ चलेगा और यहाँ भी क्यू चलेगा, यहाँ भी क्यू चलेगा,
होते हुए यहाँ से ऐसे क्यू गया था, क्यू आया। इट मीन्स कि चार्ज सीरीज कम्बिनेशन में थ्रू आउट द सर्किट सेम रहेगा, क्यू चेंज नहीं होगा। तो फिर क्या चीज़ चेंज होगा? पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस V1 और यहाँ पर V2, यहाँ पर V3 होगा। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप होगा। यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस जितना है बैटरी का, वो कुछ यहाँ ड्रॉप होगा, कुछ यहाँ ड्रॉप होगा और कुछ यहाँ ड्रॉप होगा, राइट। लेकिन चार्ज का रास्ता एक है, ठीक है, डिफरेंट रास्तों पर नहीं जाएगा। जिस तरह ये एक रास्ता, दूसरा तीसरा रास्ता, चार्ज का रास्ता एक है तो वो चेंज नहीं होगा, डिवाइड नहीं होगा। पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इधर भी दो टर्मिनल डिवाइड हो गया, इधर भी दो टर्मिनल, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो गया, इधर भी दो टर्मिनल, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो गया। और ये ओवरऑल सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए V डिफरेंट है, हम V के लिए कैलकुलेशन करेंगे। ठीक, बेसिक फार्मूला क्या है आप सब जानते हैं डियर स्टूडेंट्स के Q इज इक्वल टू CV। अब V चेंज हो रहा है, हम इसको ऐसे लाएंगे, शिफ्ट करेंगे, या इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि CV इज इक्वल टू Q। ठीक, तो हम V के लिए कैलकुलेशन अगर करना चाहते हैं तो V इज इक्वल टू Q अपॉन C, राइट। अब ये एक बेसिक फार्मूला है। अगर हम पूरे सर्किट के लिए लेना चाहते हैं तो फिर क्या करेंगे? दिस V इज इक्वल टू V1, V2 एंड V3 होगा। ठीक है, चले इसे समझते हैं। V इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा? Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3, देख सकते हैं ना। अब तीनों में कॉमन क्या है आप सब जानते हैं डियर स्टूडेंट्स, V इज इक्वल टू Q कॉमन है, तो हमारे पास 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 बचेगा, राइट। अब Q को यहाँ शिफ्ट कर लो तो V अपॉन Q इट इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 होगा, राइट। अब इसे हम लोगों ने रिप्लेस करना है। रिप्लेस कैसे करेंगे? देखिए बेसिक फार्मूला क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये Q इज इक्वल टू CV। अब अगर हम V को यहाँ शिफ्ट करते हैं, ठीक है, ये V इज इक्वल टू C, ठीक। लेकिन इसको अगर मैं उलट कर दूं, ऐसे पलट लो, V अपॉन Q लो, Q अपॉन V की जगह पर इसको ऊपर इसको नीचे, तो इसके साथ ये भी उलट हो जाएगा, ये 1 अपॉन C बनेगा। Q अपॉन V के लिए C, लेकिन इसको ऐसे इन्वर्स कर दो, V अपॉन Q, इसके साथ ये भी इन्वर्स हो जाएगा 1 अपॉन C। तो Q अपॉन V की जगह पर C, लेकिन V अपॉन Q की जगह पर 1 अपॉन C लिख सकते हैं। ये 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। दिस इज फार्मूला फॉर द इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पे देखिए ये CE क्या है? दिस इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन। जबकि पैरेलल में क्या था? उसमें सिर्फ CE था। दिस इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द ओवरऑल सर्किट, ठीक है। ये इंडिविजुअली है, ये 1 2 3, लेकिन ओवरऑल सर्किट का अगर हम देखना चाहते हैं तो ये 1 होगा। ऐसे बात समझ में नहीं आ रही? चले, अगर हमारे पास ये तीनों कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, हम कहते हैं कि नहीं, हम इस सर्किट में एक ही कैपेसिटेंस लगाएंगे जिसकी कैपेसिटी इन तीनों के बराबर हो, ठीक। तो हम कहेंगे ऐसे एक बड़ा सा कैपेसिटर लेंगे और उसको बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे, ये हमारा एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बन गया। इन तीनों का जो कैपेसिटेंस था वो इस एक के अंदर है, ये बड़ा है, ये छोटे छोटे हैं, ठीक। तो ये जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है ये इन तीनों का इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होता है? ये ओवरऑल सर्किट का जो कैपेसिटेंस होता है उसको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कहा जाता है। तो मुझे उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स ये आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। बहुत आसान है, घर में किताबों के साथ टच रहिए, स्टडी के साथ टच रहिएगा, उसको पढ़ते जाएं, समझते जाएं
और वीडियोस देखते जाए, बुक्स पढ़ते जाए, इंशाल्लाह सारा आपको क्लियर होता रहेगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।